साथियों नमस्कार। मैं अनुज राठौर एक नई सच्चाई के साथ आप लोगों के सामने एक छोटी सी समाज की वो प्रक्रिया व्यक्त करने चाहता हूं जो कि समाज का हर व्यक्ति हर दूसरे के लिए वैसी ही मानसिकता रखता है। बढ़ते इस आपाधापी भरे जीवन में हर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने में तुला हुआ है। वो उसके मान से, उसके सम्मान से, यहाँ तक कि उसके स्वाभिमान से उसे उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने में वो बिल्कुल भी कतई संकोच नहीं करता है। वो ये मौका ढूंढता है किस प्रकार से इस व्यक्ति के स्वाभिमान को हम ठेस पहुंचा सकें। ये व्यक्ति किस प्रकार से मेरे सामने पराजित हो, विवश हो, यहां तक कि मजबूर हो और मजबूरी के साथ ये मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी। इस सोच के साथ मुझे लगता है कि समाज के बहुत बड़ी मात्रा में समाज इस सोच के साथ जी रहा है, जबकि किसी के नीचे दिखाने से, किसी के द्वारा बुरा करने से ये कतई संभव नहीं है। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा था। सूर्यास्त होने के बाद सभी योद्धा अपने अपने शिविरों में चले गए। माधव भी अपने शिविर में थे। तभी पार्थ आते हैं और माधव को देखते हैं कि माधव कुछ सोच रहे हैं और सोचते सोचते अचानक से उनके मुखमंडल पर थोड़ी सी हंसी का भाव आया। माधव से इन दोनों रहस्यों के बारे में अर्जुन पूछने लगे कि हे माधव, आपके शिष्य के, आपके भक्त के एक मन में प्रश्न है, वो प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूं। माधव ने कहा, पार्थ कैसा प्रश्न और कैसा उत्तर, आप क्या जानना चाहते हो? तो पार्थ ने कहा, माधव, जब अभी हम आपसे शिविर में मिलने के लिए आए थे तो आप बहुत चिंतन स्थिति में थे। आप ऐसा सोच रहे थे कि पता नहीं किस आप सोचनी मुद्रा में हैं, आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन एकाएक मैंने देखा कि आपके मुखमंडल पर थोड़ा हंसी का भाव था। तो माधव, जब आप सोचनी मुद्रा में थे तब क्या कारण था और अचानक से मुखमंडल पर हंसी का भाव आया, ये क्या कारण है? पार्थ का ऐसा प्रश्न सुनकर माधव के चेहरे पर फिर मुस्कुराहट आई और कहने लगे, हे पार्थ, ये गूढ़ रहस्य है, इसके बारे में आप जानने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। लेकिन पार्थ माधव के बहुत अच्छे भक्त भी थे और भक्त के आगे ईश्वर का विवश होना मजबूरी है, विवश हो ही जाते हैं। तो ज्यादा जिद पर कहने लगे, सुनो पार्थ, जब हम बहुत सोचनी मुद्रा में बैठे होते हैं तो हम विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं। ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ कि सृष्टि को किस प्रकार से चलाना है, सृष्टि का संतुलन किस प्रकार से बनाना है, इन सब बातों के बारे में हम सोचते हैं। ये मेरी सोचनी मुद्रा का कारण है। परंतु अचानक से मेरे मुखमंडल पर हंसी आ जाती, ये तो बहुत ही गूढ़ रहस्य है। माधव, इस गूढ़ रहस्य को मैं जानना चाहता हूं कि सुनो पार्थ, जिस मृत्यु लोक पर रह रहे व्यक्तियों के में, जिस व्यक्ति की हम कृपा हमारी हो, जिस व्यक्ति के ऊपर जिसकी रक्षा हम कर रहे हो, जिसका विकास हम कर रहे हैं, जिसकी उन्नति हम कर रहे हो, जिसके स्वाभिमान, मान, सम्मान की रक्षा हम कर रहे हो, उस व्यक्ति के मान, सम्मान, स्वाभिमान को मिटाने वाला, दो हाथों वाला व्यक्ति कहता है कि हम तुझे मिटा के रखेंगे, तो उसकी मूर्खतापूर्ण बात पर मुझे इतनी हंसी आती है कि जिसकी रक्षा स्वयं हम कर रहे हैं, भला उस व्यक्ति का तू क्या बिगाड़ सकता है। उस व्यक्ति के मूर्खतापूर्ण निर्णय पर मुझे अचानक से हंसी आती है, ये मेरे हंसी आने का कारण है। इसलिए
समाज के सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जीवन नश्वर है और पता भी नहीं है, अगली सुबह मिले मिले ना मिले, अगली शाम मिले मिले ना मिले, यहाँ तक कि अगला पल मिले मिले ना मिले। लोगों के साथ मित्रता का व्यवहार रखिए, स्नेह का व्यवहार रखिए, क्योंकि किसी के बुरे चाहने से बुरा तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति की नज़र में आप बुरे जरूर होते हो। इसलिए हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसके उस अधिकार से उसे वंचित ना करो, ऐसा मेरा सभी लोगों से निवेदन है। बात हमारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका स्नेह और प्यार मुझे लगातार मिल रहा है, इसका मैं आपका आभारी हूँ।